और क्या चाहिए, इस सब चीज में घर का इज्जत घर में ही रहना चाहिए। बाहर अगर आप कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपका भी तो पुल खुलेगा ना। इससे तो साफ स्पष्ट लग रहा है कि अपना इज्जत पे और उछाल करके और इसमें मजा लेने वाला। और क्या चीज यही है ना, मतलब जब आप कुछ बोलिएगा तो फिर देखिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें सामने आती है। अगर आप अक्षरा सिंह है तो अब अक्षरा सिंह रहिए, अक्षरा सिंह के अलावे कुछ नहीं रहिए। अगर आप कुछ रहिएगा तो आप नौटंकी नहीं होना चाहिए, नौटंकी नहीं होना चाहिए। जाहिर नौटंकी कीजिएगा तो जैसे बात है हम जैसे लोग भी उनका विरोध करेंगे, चाहे कोई भी लोग विरोध करेंगे, क्योंकि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए सब काम कर रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में अक्षरा सिंह आजकल काफी चर्चे में है। देखिए अक्षरा सिंह कल पटना के गर्दनीबाग मेला थाना में 2 यूट्यूबर पे केस किए हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह का जो मैटर है वो कहीं ना कहीं फिर एक बार तुल दी जा रही है। इसमें हम क्लैरिफाई करेंगे कि आखिर इस मामला में क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है। आखिरकार कई सारे सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से लग रहा है कि 2 यूट्यूबर पे केस कर दिया गया है, क्या लग रहा है ये? देखिए केस तो यूट्यूबर पे केस होना आज के समय में आम बात हो गया। आम बात हो गया। जाहिर सी बात है जिस तरह से जो घटनाक्रम घट रही है आज के समय में, घटनाक्रम मतलब देखते होंगे कि कहीं पत्रकारों पे एफआईआर कर दिया जाता है, कहीं यूट्यूबर पे एफआईआर कर दिया जाता है। मगर इस घटना की जब हम बात करते हैं तो इस घटना में जो एफआईआर की गई है, देखिए उसे यूट्यूबर नहीं कर सकते, वो उसे एक ब्लॉगर कर सकते हैं। क्या नाम उसका, जहरीला कोई नाम का, जावेद जहरीला नाम का एक यूट्यूबर है जो खुले तौर पर अक्षरा सिंह को अपशब्द भाषाओं में उसे कहीं न कहीं रेलाई भी कर सकते हैं, रेलाई किया है। यानी कि 2 यूट्यूबर हैं, एक है जावेद जहरीला और दूसरा है वीरेंद्र, यानी कि दोनों पे केस हो गया है। उससे ऐसे में अब जो है क्या कुछ मामला है वो तो अब जांच का विषय है, लेकिन सवाल है कि यूट्यूबर पे केस होना आम बात हो गया है। क्या आम बात हो गया है? आम बात ही ना है। लगातार जो एफआईआर किया जा रहा है, अक्षरा सिंह हो या फिर बड़े पत्रकार की जब हम बात करते हैं मनीष कश्यप हो, इन सब चीज़ों को देखें। मगर जो एफआईआर होता है इसकी ऑथेंटिक जब हम जांच करते हैं तो जांच का विषय है कि एफआईआर क्यों हुआ। देखिए पहले सिरे से गलत तो वो व्यक्ति भी है जो ये वीडियो बनाया, उसने अपशब्दों का प्रयोग किया। देखिए आज के समय में IT सेक्शन की जो धाराएं हैं बहुत संगीन होती जा रही है। मतलब लगातार जो केंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं या फिर बिहार सरकार की जो नीतियाँ हैं वो इतनी सख्त हो रही है जिसके तहत आप अगर कोई भी गलत काम करते हैं तो आप पे अमूमन है कि आप पे एफआईआर होगी ही, अमूमन एफआईआर होगी, क्योंकि आपने गलत किया है ना। आपको अथॉरिटी नहीं है आप किसी पर सवाल उठाना। हाँ आप एक प्रश्न कर सकते हैं मगर प्रश्न आप नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। मतलब ठीक है, पर्सनल लेकर के बात। हाँ पर्सनल, तो ये गलत है। मगर अक्षरा सिंह की जब हम बात करते हैं तो अक्षरा सिंह आखिर हो क्या गया है? अरे आप इंडस्ट्री में एक अच्छे एक्टर के रूप में माने जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह एक बार फिर ट्रोल होना जानबूझ के चाह रही है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए कि पवन सिंह के खिलाफ इस तरह की बातें होगी तो अक्षरा सिंह फिर लाइमलाइट में आई। क्या यही बात है क्या? और क्या चीज कर सकते हैं? अरे आप एक एक्टर हैं, अभी छोटे मोटी चीजों को अगर आप वैल्यू देना शुरू कर देंगे तो सोच सकते हैं कि आपकी गरिमा क्या होगी। गरिमा क्या होगी? आपकी भी तो इमेज इसमें जा रही है ना। आप एक एक्टर हैं और आप छोटे मोटे चीज के चक्कर में आप पड़ रहे हैं। इधर कुछ दिन पहले शिवेश मिश्रा पे एफआईआर वो कर दी जाके। अरे एफआईआर का दौर कब खत्म होगा? मतलब एफआईआर से क्या लगता है कि इनको टीआरपी मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? आज अगर आप एफआईआर कर रहे हैं, आप अगर किसी ऑथेंटिक चीज के लिए आप एफआईआर करते तो लोग आपका वैल्यू देते हैं। कहीं ना कहीं आप भी कुछ इसमें अंदर में आपकी भी जांच हो जाए तो पता चलेगा ना कि आखिर आप क्या है। हाँ आप सही बात है। दूध का दूध पानी के लिए सबसे पहले आप दोनों व्यक्ति एक समय पे एक टेबल पर बैठिए, आखिर क्या बात है? मामला हाँ कौन आपको सवाल के घेरे में ला रहा है? क्लियर होगा, एकदम क्लियर होगा। जैसे कि सुभाष क्या लग रहा है कि जिस तरीके से उनके जो पिताजी हैं, अक्षरा के पिताजी और अक्षरा दोनों जो है इस वक्त जो है लगातार एफआईआर पे एफआईआर किए जा रही है, तो क्या सच्चाई पवन सिंह के साथ मैटर जो है वो तो कोर्ट में है, तो क्यों एफआईआर करके ट्रोल करना, ये क्या चल रहा है? कोर्ट में मैटर जो है वो भी अक्षरा सिंह के साथ नहीं है, उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ। तो फिर क्यों ट्रोल की जा रही है? ट्रोल इसलिए की जा रही है कि ज्योति सिंह का बयान आता है कि अक्षरा सिंह जो है 3 महीने क्या कुछ थी, तो हम बोल नहीं सकते हैं ऐसा, तो कुछ थी पवन सिंह के साथ 3 महीने का, हाँ प्रेग्नेंट थी, तो प्रेग्नेंट थी अक्षरा सिंह, तो मामला जो है अक्षरा सिंह पे भी आता है और लोग जो है अक्षरा सिंह को पवन सिंह से ही जानते हैं। उनके पिता ही कहते हैं कि अक्षरा 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, तो आपको भी पता है, उनके पिता को भी पता है ये बात। हाँ तो अब सब कोई को पता है, लेकिन कुछ लोग जो है भद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं उनके पिता के साथ, उनके साथ, तो ये गलत है। अक्षरा के पिताजी वो क्यों तुल दे रहे हैं जब इस तरह की उनकी बेटी के साथ ये चीजें चल रहा है, हो गया है, मामला खत्म हो गया है, तो फिर तुल क्यों दे रहे हैं? अब उनको भी टीआरपी चाहिए,
टीआरपी में मतलब कुछ भी। देखो जी, एक चीज होता है कि घर की इज्जत को घर के बड़े लोगों को संभालना चाहिए इस चीज में। आप खुले तौर पर आकर किसी चीज का खुले तौर पर मीडिया में बाइट देकर आप अपनी बच्ची के बारे में बोल रहे हैं तो आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक गार्जियन है। वो पूर्व प्रेमिका थी पवन सिंह की, ये पूरा दुनिया जानता है। ये तो नीच तबके का बात हो गया ना कि भाई आपके साथ जो घटना हुई इंसिडेंट, वो मैटर जो है उसको समझने के बजाय आप उसको उछाल रहे हैं। और उछाल ही रहे हैं ना। अब जब एफआईआर कीजिएगा तो जाहिर सी बात बहुत सारे पत्रकार आएंगे, पत्रकार आकर उस पर सफाई देंगे, कोई आपका विरोध करेगा, कोई उसका सपोर्ट करेगा, ठीक है। मगर जो चीजें, आप एक एक्टर हैं भाई, आप एक्टर हैं, एक्टर के रूप में आप जाने जाती हैं, बिहार के एक महिला एक्टर के रूप में जाने जाते, भोजपुरी में जिनका एक अलग पहचान है। क्या इससे एक्ट्रेस लग रही है ये? नहीं, ऐसे करने पे तो नहीं लग रही है, लेकिन उनके साथ भी गलत किया है। जो भी 2-3 आदमी हैं वो नाम ले लेके उनको गाली देना, भले आप सोशल साइट चला रहे हैं, बयान दे रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन पर्सनली लेकर किसी को गाली गलौज कीजिएगा अगर एफआईआर हुआ तो गलत भी नहीं है। और ये भी अक्षरा सिंह भी कोई दूध की धुली नहीं है। हाँ, तो उनके पिता भी जो बयान दिए वो भी गलत है, और जो एफआईआर हुआ वो भी गलत है, और जो बोला वो भी गलत है। जो व्यक्ति ने किसी पर्सनल के बारे में आप किसी को बोलते हैं तो वो व्यक्ति भी गलत है। जो किसी खास पर्सन को आप खुले तौर पर चुनौती दे रहे हैं, गरिया रहे हैं, वो भी गलत है। यहाँ पे अक्षर सिंह भी सही नहीं है, और वो जो ब्लॉगर है वो भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं ब्लॉगर जो है वो भी गड़बड़ है, और अक्षरा सिंह और अक्षरा के पिता वो यदि इस तरह का मैटर को इस तरह कर रहे हैं वो भी गड़बड़ है। क्या यही बात है? हाँ बिल्कुल, सब यहाँ गलत कर रहे हैं, एक दूसरे में उलझ रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी से भी समय है, संभल जाए, अपना अपना रास्ता देखे। भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ऐसा काम है। आपने सुना होगा जामे जहरीला जो है वो बता रहा है कि ये अक्षरा का रिकॉर्डिंग है, हमने मतलब कि पवन सिंह की पत्नी का रिकॉर्डिंग है, वो बता रहा है। जामे जहरीला जो जिस पे केस किया गया है वो बता रहा है कि अक्षरा सिंह उसकी रिलेटिव है, न ज्योति सिंह उसकी रिलेटिव है, न पवन सिंह उसके रिलेटिव है। तो पर्सनल लेने का क्या बात है? फैंस हैं तो फैन की तरह रहें, किसी को खुलेआम जो है गाली गलौज नहीं करें। भैया यदि ब्लॉगर या यूट्यूब में काम कर रहे हैं तो हम क्यों पवन भैया बना दें, अक्षरा दीदी बना लें, या इस तरह की बना लें? भाई पर्सनल क्यों लेना? लोग तो अक्षरा सिंह को अपना मौसी बना लिए हैं। अच्छा, बहुत ऐसे लोग हैं, मौसी बना लिया है। सस्ती टीआरपी तो इसका मतलब कोई मौसी बना लिया, कोई फुआ बना लेगा? एकदम सस्ती टीआरपी के लिए ये सब चीज तो निचली स्तर है ना। आज यूट्यूबर के कारण से ही रियल पत्रकारों को वैल्यू नहीं मिल पाता है, क्योंकि ना वो शब्द की मर्यादा रखते हैं, ना कुछ रख पाते हैं। तो ऐसे चीजों में आप जब आप देखिएगा तो जाहिर सी बात, कोई मौसी बना ले, कोई फुआ बना ले, कोई फुआ बना ले, मगर जो सच है वो तो सच रहेगा। तो यानी कि बिहार की फुहारता जो है यही मौसी या बुआ और भौजी में रहेगा? एकदम रहेगा भैया। अब जैसे कि हम जैसे लोग किसी चीज़ के क्लियरिफिकेशन जब देते हैं तो जाहिर सी बात सच दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर आज के समय में जो यूट्यूबर ब्लॉगर जो है किसी के मौसी किसी को पकड़ के कुछ भी बोल के जो है टीआरपी हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को खुले तौर पे समाज को बैकआउट करना चाहिए। हाँ एकदम, समाज को खुले तौर पर बैकआउट होना चाहिए, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति। और अक्षरा के पिताजी भी मजे ले रहे हैं ऐसे में, एफआईआर कर रहे हैं, यूं ही खुद बोल रहे हैं, या कोई एफआईआर भी कर दे रहा है, ये भी तो गलत है ना? बहुत गलत है, और उन लोगों का भी विरोध करेंगे जो इस तरह की खबर चलाते हैं। बिल्कुल। क्या ये अक्षरा का नौटंकी है? हाँ, ये नौटंकी ही है। हाँ। इससे भी जो है अभी गाना आया है उनका, पटना की शेरनी। चला नहीं है गाना? चला नहीं है, और उसको टीआरपी चाहिए। 4 लाख व्यूज गया है, क्या होना चाहिए? हाँ जी, तो वही बात तो हम बोल रहे हैं, सब टीआरपी का खेला है। पवन सिंह का नाम लेंगे, पवन अक्षरा हैशटैग चलेगा, यूट्यूब पे ट्रेंड करेगा। और एक चीज पवन सिंह का भी एक आया है कि पवन यदि अपने हिसाब से यदि वो आ जाएंगे फॉर्म में तो फिर वो बोले हैं कि सबका हम देख लेंगे। अरे तो पवन सिंह के साथ न उभी रही है, पवन सिंह के पत्नी है ज्योति सिंह, तो पवन सिंह तो सब जानते हैं कि कौन क्या है मेरे पास, किस खेत का मूली कौन है सबको पता है, सब पता है। और खुद है, पति है, एक तरफ लवर वही है, तो सब जानता है। 4 साल उनके साथ लिव इन में रही है। हाँ, तो सब जानता है, सब जानता है। तो फिर पवन सिंह नहीं आना चाहते हैं और ये लोग अपने में इस तरह उलझते रहते हैं, इसका क्या एंगल लग रहा है? पवन सिंह नहीं कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह भी वार्निंग दिए हैं कि 10 दिन जो है हम वेट कर रहे हैं, 10 दिन में अगर कचरा ये सब दूर नहीं हुआ तो हम भी अपना मुंह खोलेंगे। क्या वार्निंग दी है। तो दोस्तों, पवन सिंह का एक तरफ वार्निंग आ गया है, वहीं अक्षरा सिंह और अक्षरा के पिता अब एफआईआर कर रहे हैं यूट्यूब ब्लॉगर पे। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अपनी इज्जत को ही ये लोग खुद नीलाम करना चाह रहे हैं? क्या ये सच्चाई, क्या यही होना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये चल क्या रहा है भोजपुरी में, ये क्या इसको देखते हैं, इस रिश्ते को क्या देखते हैं आप, मुझे कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।